जिस संसार को चलाने के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से शक्तिशाली और संपन्न होना आवश्यक है, उसी प्रकार से प्रत्येक समाज के लिए सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक रूप से मजबूत होना परम आवश्यक है। लेकिन फिलहाल में अभी कुछ विगत दिनों से लोधी राजपूत यानी कि लोधी राजपूत समाज में जो राजनीतिक हिस्सेदारी है वो हसीए पर पहुंच गई है। अच्छा, कुछ हमारे सामाजिक बंधु या कुछ हमारे वरिष्ठ लोग हमारा जब ये वीडियो देखेंगे तो हो सकता है वो हमारा विरोध भी कर सकते हैं। लेकिन साथियों, कहीं ना कहीं चाहे वो कोई सरकारी कर्मचारी हो, कोई व्यवसायी हो, जब वो आर्थिक रूप से संपन्न हो जाता है, वो सामाजिक क्षेत्र में कार्यशील होता है, तो कहीं ना कहीं उसकी महत्वाकांक्षा होती है कि वो राजनीति में एंट्री करे, क्योंकि देश हो, समाज हो, सब जगह कामयाब होने के बाद व्यक्ति राजनीतिक पटल पर चमकना चाहता है। और ये प्रत्येक मनुष्य का, प्रत्येक समाज का कर्तव्य होता है कि वो अगर चमकना चाहता है तो उसे कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है और चमकना चाहिए। लेकिन मैं बराबर देख रहा हूं कि 2022 का चुनाव होने के उपरांत उत्तर प्रदेश ही नहीं, मध्य प्रदेश में, बल्कि जहां जहां पर लोधी राजपूत, लोध समाज बहुतायत जनसंख्या के रूप में निवास करता है, वहां पर राजपूत यानी कि लोधी राजपूत समाज की हिस्सेदारी राजनीतिक रूप से नगण्य हो गई है, शून्य हो गई है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि जब भी कोई समाज या जब भी कोई जाति राजनीतिक रूप से मजबूत होने के लिए प्रयासरत होती है, तो उसके बैकडोर से जो समर्थन करने वाले लोग होते हैं, जो अदृश्य रूप से उनको सपोर्ट करते हैं, वो लोग कर्मचारी वर्ग होता है। लेकिन विगत कई दिवस से मैं देख रहा हूं कि लोधी राजपूत समाज का जो कर्मचारी वर्ग है वो सामाजिक कार्यक्रमों, शैक्षिक, बौद्धिक कार्यक्रमों को बराबर निरंतर लगातार रूप से कर रहा है। तो अगर ऐतिहासिक रूप से और वर्तमान के स्वरूप पर रिसर्च किया जाए या मैंने जो निचोड़ निकाला है, तो जो कर्मचारी वर्ग है वो सामाजिक संगठनों में व्यस्त हो गया है। ना तो वो किसी दल को सपोर्ट कर रहा है और ना ही समाज के किसी राजनीतिक व्यक्तित्व को सपोर्ट कर रहा है। अब साथियों, आप विचार करो कि जब प्रत्येक जाति, प्रत्येक राजनीतिक दल के पीछे बैकडोर से सपोर्ट करने के लिए उनका अधिकारी, कर्मचारी यानी कि संपन्न वर्ग, प्रबुद्ध जन सपोर्ट करते हैं, और वही प्रबुद्ध जन अगर लोधी राजपूत समाज के राजनीतिक दलों या राजनीतिक व्यक्तित्व को सपोर्ट ना करके इकला चलो की राह पर अगर अग्रसर होगा, तो क्या वो समाज राजनीतिक रूप से सुदृढ़ हो सकता है? राजनीतिक रूप से संपन्न हो सकता है? नहीं, असंभव ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। तो लोध समाज के जो प्रबुद्ध जन हैं, उनके जो कर्मचारी वर्ग हैं, जैसे कि समाज में काफी संगठन चल रहे हैं, मैं किस किस का नाम लूं, क्योंकि नाम लेने से क्या होता है, बुराइयां होती है। मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेना नहीं चाहता हूं, लेकिन अगर मेरा मानना है, जो लोगों का अनुभव है वो बता रहा है कि अगर अधिकारी, कर्मचारी वर्ग राजनीतिक रूप से अपने आप को स्थापित करना चाहता है या राजनीतिक पारी खेलना चाहता है, तो उनका स्वागत है। कम से कम समाज की राजनीतिक हिस्सेदारी जो डूब रही है, जो खत्म हो रही है, वो तो बच जाएगी। अब क्या इस पे उनका प्रकरण रहेगा? यदि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार और जन लोकपाल अदालत या जन लोकपाल पर आंदोलन करके दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई है, अगर उसी तरीके से लोधी राजपूत समाज का कोई अधिकारी, कर्मचारी राजनीति में आना चाहता है तो उसका स्वागत है। लेकिन उसको अपने जो कर्मचारी सेवा है उसको समाप्त करके
और राजनीतिक रूप की जो शून्यता है समाज की, उसको खत्म करने के लिए उसको राजनीतिक पारी खेलनी चाहिए। नहीं अगर खेलने में असमर्थ है या फिर उसकी कुछ व्यवस्था है तो उसको किसी राजनीतिक व्यक्तित्व या राजनीतिक दल को बैकडोर से यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये जो सामाजिक संगठन है ये जब तक समाज और राजनीति दोनों मिलके समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चलते हैं तब तक ना तो समाज का भला हो सकता है और ना ही राष्ट्र का भला हो सकता है। और ये आने वाला वक्त तय करेगा कि लोधी राजपूत समाज का भविष्य आगे चल के कितना राजनीतिक रूप से सुदृढ़ होगा। ये तो सब हम लोगों के हाथों में है कि हम लोग क्या चाहते हैं। अगर अधिकारी कर्मचारी वर्ग या जितने भी प्रबुद्ध संगठन बने हुए हैं अगर वो राजनीतिक रूप से मैदान में नहीं आना चाहते हैं खुल के, तो उनको किसी न किसी दल का सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि जब तक बाबूजी कल्याण सिंह, गंगाचरण राजपूत, उमा भारती जैसे लीडर उस समय जब देश की आबादी आधे से अधिक आबादी कम पढ़ी लिखी थी और उसमें से लोधी राजपूत समाज बहुत पिछड़ा हुआ समाज था, तब कल्याण सिंह और उमा भारती और बहुत बड़े बड़े शिव गणेश लोधी, मानपाल सिंह वर्मा जैसे बहुत वरिष्ठ लीडर जिन्होंने नेतृत्व किया और समाज का नाम पूरे भारत में रोशन किया। लेकिन जब से हमारे समाज के लोग पढ़ लिख गए हैं, समाज के बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारी बन गए हैं, तब से ऐसा क्या हुआ है कि समाज की राजनीतिक स्तर पर कमजोरी आई है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा, या जो समाज के बुद्धिजीवी है या समाज के जो चिंतक हैं वो चिंतन मनन करेंगे। लेकिन एक सोचने वाली बात है कि अगर अधिकारी कर्मचारी वर्ग राजनीतिक दलों के साथ मिलके बैकडोर से सपोर्ट करता है जिस तरीके से पहले किया करता था, तो समाज की राजनीतिक हिस्सेदारी फिर मजबूत होगी और फिर हम कामयाब होंगे। साथियों, आपको हमारी बातों में अगर दम नजर आता है, आपको हमारी बातें अगर अच्छी लगती है या आपको हमारी बातों से खिन्नता होती है, क्योंकि हमारा जो ओपिनियन है, जो हमारा विचार है, वो हमारे साथी आसपास के लोगों से वार्तालाप करने के बाद प्राप्त हुए अनुभव के आधार पर कही गई है। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं, अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, और यदि आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बंती।